सोक्रेटिस नाम का एक दार्शनिक हुआ है, इजिप्ट में, एथेंस में रहता था। वो कहता है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब जिस जीवन में आत्म परीक्षण नहीं है, आत्मावलोकन नहीं है, वो जीवन, वो जीव जीने योग्य नहीं है। अर्थात उसका जीवन जीना भी नहीं है जहां पर आत्मावलोकन, आत्म परीक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पर हम प्रवचन साजी ग्रंथ के माध्यम से सर्वज्ञता का स्वरूप समझ रहे हैं। बताया जा रहा है केवल ज्ञान, समझना है मेरा सर्वज्ञ स्वभाव। आज एक नवीन दृष्टिकोण लेकर आचार्य देव हमारे सामने पेश हो रहे हैं और फिर से हमको भरसक प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई तू अपने निज स्वभाव का निर्णय कर, अपनी स्वभाव सामर्थ्य का निर्णय कर। वर्तमान में तू कितना जान रहा है ये बात कोई अहमियत नहीं रखती है। वर्तमान में तू कितना जान सकता है, अर्थात तेरी सामर्थ्य कितनी है, इसका विश्वास होना जरूरी है। देखो, जिस दिन एक कंप्यूटर बनाया गया था, सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ बनाया गया होगा, कोई बता सकता है क्या? कंप्यूटर जब बनाया गया तो सबसे पहले वो कहाँ बनाया गया होगा? ज्ञान में बनाया, अपने ज्ञान में बनाया गया। पहले किसी न किसी के ज्ञान में ही तो खड़ा हुआ कंप्यूटर की कल्पना, और फिर उसको अंजाम देने के लिए उस दिशा में प्रयास हुआ। समझ में आया क्या? अर्थात कंप्यूटर की पूरी रूपरेखा पहले ज्ञान में खड़ी होती है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए जो मोबाइल आज हम यूज करते हैं, उससे हम ऐसा कोई संपर्क साध सकेंगे कि हम अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यहाँ घर पे बैठे कर सकते हैं। पैसा यहां से वहां जाएगा, इस मेरे खाते से उसके खाते में जाएगा, उसके खाते से मेरे खाते में आएगा। ये कल्पना एक 20-25 साल पहले कोरी कल्पना थी कि नहीं थी? आज ये सब संभव है कि नहीं? लेकिन जिसने 20 साल पहले कुछ सोचा होगा, उसने क्या किया? उस कल्पना को तो ही सार्थक बनाया है। अर्थात किसी न किसी ज्ञान में तो आई और उसी को एक दिशा, एक अंजाम दिया गया है। तीसरा उदाहरण, अभी एक एलन मस्क नाम के एक जग के सबसे होंगे, मुझे ज्ञान नहीं, अमीर, जिसको आर्थिक स्तर पर अमीर कहा जाता है, उसकी बात चल रही है। मन के कितने अमीर है या आत्मा के कितने अमीर है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट किया कि भविष्य में हमारी योजना है कि हम घर आपका स्वावलंबी बनाएंगे। अर्थात आप हमको बताना जगह, हम उस जगह में घर बनाकर देंगे और आपको लाइट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी, आपका घर ही स्वयं बिजली उत्पाद करेगा। कह रहे कैसे? कह रहे हम दीवार भी सोलर पैनल की बनाएंगे, छत भी सोलर पैनल का बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे कि हर पुर्जा उसमें वो एनर्जी ही बनाएगा। अर्थात ये कोई ज्ञान की एक कल्पना है जिसको कालांतर में वो अंजाम देने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही तो बात है। अर्थात जब तक उस कल्पना, वो ज्ञान में कोई एक बात आती नहीं, उसका एक कॉन्क्रीट रूप पक्का होता नहीं है, उसके बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता है। आज हमको भी एक चेष्टा करनी है, और चेष्टा ये है कि हम अपने ज्ञान में सर्वज्ञ का स्वरूप का निर्धारण करें। जब तक सर्वज्ञ के स्वरूप का निर्धारण नहीं होता है, अर्थात जब तक सर्वज्ञता का निर्धारण नहीं होता है, तब तक मुझे सर्वज्ञ बनने की महिमा या सर्वज्ञ बनने का प्रयास मुझ में होगा नहीं। अर्थात मेरा ज्ञान
उस दिशा में दौड़ लगाएगा नहीं, उसको अंजाम देगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिसे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, उस हारे को, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जो मन से ही हार गया है कि मैं दीन हूं, दरिद्री हूं, उसको कौन उठा सकता है? और कोई दीनता में पड़ा हुआ अपने स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास रखता है, उसको कौन पतित कर सकता है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सारी मान्यता का तो खेल है, अपनी स्वीकृति की खेल है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी सीख है कि हम सर्वज्ञता का निर्णय करें। जब तक सर्वज्ञता को हम अवधारण नहीं करेंगे, उसका निर्धारण नहीं करेंगे, हम सर्वज्ञता प्रकट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जिसे सर्वज्ञ बनना है, पहले सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा लाओ। इसलिए हमको केवली के सामने खड़ा किया जाता है, दिखाया जाता है, ये केवली सब कुछ जान रहे, तुम क्या जानते हो? समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलो, लेकिन एक बात है, ये जितना जान रहे ना उतना जानने की तुम ताकत रखते हो। अच्छा, ये इसकी आंखें बड़ी नहीं हुई ये बात सुनकर, दम नहीं आया, इसको रुचि नहीं आई, इसका झुकाव नहीं, इसका झुकाव अभी भी जो प्राप्त ज्ञान है उसी में वो संतुष्ट है। समझ में आ रहा है क्या? मैं इंजीनियर, इतने ज्ञान से मैं संतुष्ट हूं और इस ज्ञान के बल पर मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, संतुष्ट है ये जीव। मैं डॉक्टर और मैं 2-5 लाख कमाता हूं, इतने ज्ञान से ये संतुष्ट है। समझ में आया? तो ऐसा जीव आगे बढ़कर शुद्धात्मा को जानने के लिए प्रयास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो ज्ञान मैंने अर्जन किया है या जिस ज्ञान का धनी मैं वर्तमान में हूं, उतने से मेरे 5 लाख मिल रहे, व्हाट मोर डू आई वांट, ऐसा जो संतुष्ट हुआ है वो जीव 3 लोक 3 काल को जानने की लायकात वाला ज्ञान को धारण करने के लिए प्रयासरत होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर प्रेरणा यहां से दी जा रही है। आज का विषय सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता क्या है? कह रहे हैं सर्वज्ञता अर्थात जो अपने द्रव्य को पूर्ण रूप से जानता है उसको ही सर्वज्ञ कहते हैं, और जो नहीं जान सकता वो सर्वज्ञ ही नहीं है। समझ में आया? क्या कह रहे हैं फिर से? जो अपने द्रव्य को पूर्ण रूप से जान रहा है, एक द्रव्य को पूर्ण रूप से जान रहा है, पूर्ण रूप से, त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर अपेक्षा पूर्ण रूप से जो जानता है वो सर्व को जान रहा है। ऐसा यहां पर बात रखने वाले हैं। चलो हम थोड़ा सा उत्थानिका पढ़ते हैं। विगत गाथा में यह बताया गया था कि अतीन्द्रिय ज्ञान, शायिक ज्ञान, केवल ज्ञान, तात्कालिक, अतात्कालिक, विचित्र और विषम सभी पदार्थों को सर्वात्म प्रदेशों से एक साथ जानता है। एक रिकैप कर लेते हैं। शायिक ज्ञान अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, तात्कालिक, अतात्कालिक, विचित्र और विषम सभी पदार्थों को सर्वात्म प्रदेशों से एक साथ जानते हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, क्या हम सर्वात्म प्रदेश से जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ, जानते हैं। हम तो फिर हमारे ज्ञान में और वो शायिक ज्ञान में क्या फर्क है? वो भी सर्वात्म प्रदेश से जान रहे, मैं भी सर्वात्म प्रदेश से जान रहा हूं, क्या फर्क है? मान्यता का फर्क है ना। अपन की श्रद्धा अभी मिथ्या है, वो मिथ्या श्रद्धा सही हो गई उनकी, अपनी मिलावट वाली है। देखो, जानना तो सेम नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा जवाब गलत है। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कर्म का उघाड़ नहीं है। दूसरी बात गलत, और बोलिए। देखो यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं, तेरा जो वर्तमान ज्ञान है, हमारा क्षयक्षम युक्त ज्ञान है।
हाँ हाँ और भगवान का पूर्ण ज्ञान है। हाँ। तो मेरा अगला प्रश्न, क्षयोक्षम सर्वात्म प्रदेश में है कि नहीं है? क्षयोक्षम सर्वात्म प्रदेश में ही होगा। बराबर, ही होगा नहीं, है या नहीं, हाँ या ना बोलो। कंफ्यूजन है मुझे। ठीक है, कंफ्यूजन है। देखो, देखा जाए ऐसा है कि क्षयोक्षम सर्वात्म प्रदेश में ही होता है, यस एक। लेकिन जब अब मुझे देखना है तो यहां इस चक्षु इंद्रिया के ऊपर जो आत्म प्रदेश है वही देखेंगे, अन्य प्रदेश वाले मतलब दूसरी पैर में जो आत्म प्रदेश है वो देखने में समर्थ नहीं है। अर्थात उनको एक बलवान कारण ऐसा वो चक्षु इंद्रिया चाहिए, तभी जाकर वो देख पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस न्याय से, अर्थात इसको कहते हैं कारक साकल्य। एक शब्द आता है कारक साकल्य। कारक साकल्य मतलब क्या? वो कारक मिलना चाहिए, साकली मिलनी चाहिए। साकल होती है ना, साकल क्या करती है? बराबर जुड़ान बनाए रखती है। तो कह रहे कि चक्षु इंद्रिया रूपी इंद्रिया और मेरे आत्म प्रदेश वो एक जगह पर आएंगे, मैच होंगे, तभी ये देख पाएगा। तो इसको कह रहे कारक साकल्य। अब मान लो यही आत्म प्रदेश आगे कान की इधर गए, अब वो देख नहीं पाएगा। अर्थात किसी अपेक्षा से क्षयोक्षम की कमी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहो ना, यह अपेक्षा है। कारक साकल्य नहीं हुआ तो अन्य आत्म प्रदेश में वो क्षयोक्षम नहीं है। होता तो जानता ना, देखता ना, फिर नहीं देख रहा है ना, इसका मतलब क्षयोक्षम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तर्क समझना, गलत बात नहीं लेना। जिनवानी में आया है क्षयोक्षम सर्वात्म प्रदेश में है, ये एक अपेक्षा। और दूसरी अपेक्षा ये है कि क्षयोक्षम जहां इंद्रिया आती है उसी इंद्रिय के उधर ही वो क्षयोक्षम व्यक्त होता है, अन्य प्रदेशों में वो व्यक्त नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों बातें बराबर ध्यान में रखना, गफलत नहीं करना, ठीक है? अब कह रहे क्षयोक्षम मेरा क्या है? इतना ही है, मतलब आगे जाकर बचा नहीं क्षयोक्षम। और वो सर्वात्म प्रदेश से जान रहे। आज आंखों से, आंखों के उधर जो आत्म प्रदेश वहां से ही नहीं देख रहे। एक्चुअली उनका तो द्रव्येंद्रिया है ही नहीं, वे तो सर्वात्म प्रदेश से ही जान रहे हैं। कोई पैर में भी आत्म प्रदेश होंगे, वे भी देख रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? और मस्तिष्क में भी जो आत्म प्रदेश है वे भी सूंघ रहे होंगे, और कान के उधर जो आत्म प्रदेश वे भी देख रहे होंगे, या फिर नाभि के वहां के आत्म प्रदेश भी सुन रहे होंगे। हो सकता है क्या? हो सकता है ना। अरे प्रत्येक आत्म प्रदेश सभी इंद्रियों का ज्ञान कर रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? एक एक आत्म प्रदेश सबका ज्ञान कर रहा है। मतलब एक प्रदेश पर जितना आत्मा है वो आत्मा 3 लोक 3 काल की जान सकता है। अब 3 लोक 3 काल के सर्व पदार्थों को जान रहा है तो सबका तो जान ही रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? और मेरा वर्तमान जो हीन ज्ञान है वो क्या कर रहा है? वो बराबर इंद्रिया चाहिए। इंद्रिया होगी तो भी ठीक से नहीं जानेगा, आधा अधूरा जानेगा, कम जानेगा, स्पष्ट नहीं जानेगा, अस्पष्ट जानेगा, कुछ भी हो सकता है। कह रहे ये इसका हीन ज्ञान की बात। समझ में आया? इसलिए जो ज्ञान, अब क्या आया? जो ज्ञान सबको आत्म प्रदेश से ही जानता है, सर्वात्म प्रदेश से जानता है, वो ज्ञान ग्रेट, शाही ज्ञान। और जो मेरा ज्ञान है ये ऐसा हीन ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है किसी को? भैया जी, जब हम जो आंखों के माध्यम से कुछ चीज देख रहे हैं तो उस समय जो आत्मा प्रदेश आएंगे, फिर दूसरे समय में तो दूसरे आत्मा प्रदेश वहां पे आएंगे। करेक्ट, करेक्ट है ना बात? फिर कैसा रिकनेक्शन होता है? कनेक्शन हो ही रहा है ना, इसलिए तो देख रहे हैं। कनेक्शन नहीं होता तो कैसे देखता? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दूसरे आत्मा प्रदेश को भी क्षयोक्षम है, हाँ, तो फिर ये कंटिन्यू घूम रहे हैं और वो वैसा ज्ञान बराबर है कि नहीं? यही आप कह रहे हैं ना। अभी ये आत्म प्रदेश कहाँ गए? ये आंख के गए ना, नीचे पैर में गए, एग्जाम्पल, ठीक है? ये आत्म प्रदेश समझो पैर में गए। अब कहा, अब कौन से दूसरे आत्म प्रदेश है कि नहीं? अब कौन देख रहा है? अब जो पैर में गए वो देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे? मेरा प्रश्न ये है, समझेगा?
जो आत्म प्रदेश पैर में गए हैं वो देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं ना। अरे जो अभी आंखों के उधर स्थित है वही देख पा रहे हैं, बाकी यहां वहां के देख नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और ये ऐसा क्षयक्षम अवस्था तो इतनी फास्ट होती है ना हमारी, पहले चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, होने दो ना, होने दो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए तो हमको चेंज हो रही है, प्रदेश भी चेंज हो रहे हैं और उधर ज्ञान का क्रम भी चेंज हो रहा है सभी। ऐसा कैसे क्रम चेंज हो रहा है? अभी मैं आप बराबर, हाँ तो एक समय में हो रहा है ना वो चीजें, तो भी हमें वो चीजें दिख रही है। आत्मा प्रदेश दूसरे होते हुए भी हमें दिख रहे हैं। तो फिर कहना क्या है आपको? दूसरे आत्मा प्रदेशों से देख रहे हैं ना, पहले जो देखा था उसके आगे आत्मा प्रदेश। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, फिर मैं दूसरी बात कहा कर रहा हूं। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि जो आत्म प्रदेश पहले थे वे निकल गए, अर्थात उनमें वो क्षयक्षम नहीं है। अब नवीन आत्म प्रदेश जो आए वो देख रहे हैं, अर्थात उनमें क्षयक्षम व्यक्त हुआ। जो आगे चले गए उनमें वो क्षयक्षम नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। और यही तो क्षयक्षम ज्ञान की पराधीनता है, सर्वात्म प्रदेश से नहीं जान पा रहा है, और शाही ज्ञान सर्वात्म प्रदेश से जान पा रहा है, अर्थात कोई भी चीज जान पा रहा है। ओके, यही तो बात है। ओके, हाँ, और कोई बहन जी आपको कुछ कहना था? नहीं, एक सेकंड डिस्टर्ब मत करना। हेलो, बोलिए बोलिए। आपका क्या बोलना है कि क्षयक्षम ज्ञान सर्व आत्मा प्रदेशों से नहीं जान रहा है? देखो, क्षयोक्षम तो सर्वात्म प्रदेश में ही है एक, लेकिन जब भी जानना होता है कारक साकल्य होना चाहिए। कारक साकल्य मतलब वह विशिष्ट इंद्रियां आनी ही चाहिए, तभी जाकर वो देख पाएगा, सुन पाएगा, चख सकेगा, अर्थात रसना का ज्ञान कर सकेगा, स्पर्श इंद्रिया का ज्ञान कर सकेगा। ये विशिष्ट इंद्रिया के उधर जाएगा तभी ही जान पाएगा। ओके, आत्म प्रदेश। इसलिए यद्यपि वो क्षयोक्षम सर्वात्म प्रदेश में है, लेकिन जानना उस विशिष्ट इंद्रिया के स्थान पर ही होता है। मेरा अगला प्रश्न है, मन का आपको क्षयोक्षम है कि नहीं है? तो आपका मन कहां से, मतलब मन के स्थान पर जब आत्म प्रदेश जाएंगे तब वे विचार करेंगे, या अन्य जगह पर है तब वे विचार करेंगे? विचार करेंगे मतलब मन का मन रूपी चिंतन कब होगा? मन के वहां पर पहुंचते होगा या अन्य क्षेत्र में होंगे तब होगा? मन के वहां। ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, जो अवधि ज्ञान की हमने बात की थी, अवधि ज्ञान कहां से जानता है? कोई बताएगा? को अवधि ज्ञान कहां से जानता है? आत्मा से ही जानते हैं। अरे ये बहुत स्थूल आंसर है, मैंने पढ़ाया है इसलिए पूछ रहा हूं मैं। नाभि के वो करेक्ट, नाभि के नीचे कु चिन्ह होते हैं और नाभि के ऊपर सु चिन्ह होते हैं। जो विभंग अवधि ज्ञान होता है वो नाभि के नीचे के कु चिन्हों के माध्यम से जानता है, अर्थात वहां पर ही कंसंट्रेशन होगा तो ही ये अवधि ज्ञान लगा पाएगा। अन्य जगह पर भले क्षयोक्षम है तो भी वो अन्य आत्म प्रदेश नहीं जान पाएंगे। जो आत्म प्रदेश उन चिन्हों के स्थान पर आते हैं वे ही जान पाते हैं। तो क्षयोक्षम, इसका अर्थ क्या हो गया? क्षयोक्षम लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर क्षेत्र ओनली। समझ में आया? यद्यपि क्षयोक्षम है तो सर्वांग में, सर्व आत्म प्रदेश में है, लेकिन काम कौन कर रहा है? जो उन चिन्ह विशेष पर पहुंचते वे ही काम करने में समर्थ है। मैं इतनी देर यही प्रयास कर रहा हूं कि ये क्षयोक्षम ज्ञान है तो सामर्थ्य सर्वात्म प्रदेश में, लेकिन जानता तभी है जब वे उस इंद्रिय विशेष या चिन्ह विशेष के पास पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा हीन क्षयोक्षम ज्ञान है। और यहां पर कह रहे सर्वात्म प्रदेश, कोई भी ज्ञान लो, जगत की कोई भी चीज का ज्ञान सर्वात्म प्रदेश में, कोई भी आत्म प्रदेश, तीन लोक तीन काल का ज्ञान कर सकता है, ऐसा वो क्षायिक ज्ञान। ऐसी सामर्थ्य वाला मैं, ये विश्वास जिसे होता है उसको फिर वर्तमान की हीनता का कोई तकलीफ नहीं होती, और वर्तमान में जो कुछ अधिकता भी होगी
उससे कोई अभिमान नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ये सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करने पर लाभ हो रहा है, आप समझ रहे होंगे। हाँ बोलिए बहन जी। पर आत्मा प्रदेश भी पूर्ण अखंड है और ज्ञान भी पूरा अखंड है, फिर वो तो ज्ञान खंड खंड हो जाएगा। कैसे खंड हुआ? ऐसा नहीं ना, जैसे आंखों के माध्यम से नहीं देख रहे, पर ज्ञान तो अपन ऐसा बोलते हैं कि पूर्ण अखंड ही है आत्मा। बराबर है। सर के चोटी से लेकर पांव के नाखून तक पूरा आत्मा प्रदेश फैला मेरा हुआ है, यही उसके साथ ज्ञान भी फैला हुआ है। मेरा एक ही प्रश्न है कि जो आंख के उधर आत्म प्रदेश है वे देख रहे हैं या सर्वात्मा देख रहा है? मतलब दिखता कब है? आंख के उधर जो आत्म प्रदेश आएंगे तभी दिखेगा कि नहीं? हाँ, अभी एक काम कीजिए, आंख बंद कर लीजिए और मुझे सर आपका क्षयक्षम है ना, देखकर बताइए ना, जानकर दिखाइए कि आपको दिखाई दे रहा है। आंख बंद कर दीजिए, क्षयक्षम है ना? जानने में तो हाँ, वो तो सही बात है, आपकी आंखों के माध्यम से ही देखने में आएगा। तो मेरा तर्क आप समझ रहे हैं क्या? तर्क इतना ही है, जब तक उस इंद्रिय विशेष पर नहीं आता है तब तक जान नहीं सकता, भले ही क्षयक्षम पड़ा है। बस इतना ही कहना है मुझे। जानता तो आत्मा ही है, सर्वात्म प्रदेश से ही जान रहा है, सब बातें मान्य है, लेकिन वे आत्म प्रदेश उस पर्टिकुलर चिन्ह इंद्रिय विशेष पर आए नहीं तो जान नहीं पा रहा है। ये पराधीन ज्ञान है, ये मुझे समझाना है। अर्थात आचार्य देव ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो, वस्तु ऐसी समझनी है, वर्तमान ज्ञान की कितनी पराधीनता है, कितनी हेयता है, इसका भान होना जरूरी है। नहीं तो हर कोई स्वयं को बहुत होशियार समझता है। वो कहते हैं ना, जग में अकल 1.5, एक मेरे पास और बाकी जगत में। तो ऐसा भ्रम हर किसी जीव को होने लग गया है। यहां पर कह रहे तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू इस वर्तमान ज्ञान पे फुदक मत, तेरा ज्ञान उस सर्वज्ञ स्वभाव के आगे कुछ नहीं है, तू क्या ऐसा जान रहा है। ओके, आज बहुत जबरदस्त बात आ रही है। आज क्या कह रहे हैं, जो स्वयं को एक द्रव्य को पूर्ण रूप से जान रहा है ना, वो समस्त जगत को जान रहा है। और जो एक द्रव्य को भी, अर्थात अपने आत्म द्रव्य को भी पूर्ण रूप से नहीं जान रहा है ना, पूर्ण रूप से मतलब त्रिकालवर्ती नहीं जान रहा है ना, त्रिकालवर्ती मतलब त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाओं को जानने की ताकत नहीं रख रहा है ना, वो समस्त जगत को जान ही नहीं रहा है। चाहे वो सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन अगर वो छद्मस्त है, वो 3 लोग को नहीं जान रहा और उस ज्ञान का हमको महिमा नहीं। ये अब यहां पर समझाएंगे। आज का पढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा विषय है, देखते हैं। जोण विजानादि जुगवम अथे तिक्कालिगे हुवणनथे णादूतस्सणसक्कं सप्पज्जयं दौवमेगं वा। फिर से जोण बीजाणदी सुजुगवम् अथे तिक्कालिगेति हुवणथे णादुं तस्सणसक्कं सप्पज्जयं दौवमेगं वा। हरिगीत हिंदी अनुवाद। जाने नहीं युगपद त्रिकालिक अर्थ जो त्रैलोक्य के, वह जान सकता है नहीं पर्याय सहित एक द्रव्य को। क्या कह रहे हैं, जो यहां उल्टा बताया गया, मैंने अलग बताया। यहां कह रहे कि जो युगपत त्रिकालिक अर्थ को एक साथ नहीं जान रहा है, वो एक को भी जान नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? शंकाकार को शंका आती है क्या कि ये सबको जानता बैठेगा तो स्वयं को कैसे जानेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको प्रश्न आया है और इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, सुन, ऐसा नहीं है। जो सबको जान रहा है वही स्व को जानने की सामर्थ्य रखता है, एक, और स्व को जानते हुए पूर्ण आनंद को भी भोग रहा है, 2। समझ में आ रहा है क्या? आनंद में कुछ कमी नहीं है, ये आगे उसका साथ में फ्री है। देखो, जोण विजानदि जुगवम, जुगवम मतलब
एक साथ। विजानदी जानता, जो न मतलब जो आत्मा नहीं जानता, युगपत किसको? अत्थे। अत्थे मतलब पदार्थ। पदार्थ कौन से हो सकते हैं? छो द्रव्य पदार्थ है। अत्थे तिक्कालिगे तिहुवनत्थे। तिक्कालिगे मतलब तीन काल के। तिहुवनत्थे मतलब तीन भुवन में स्थित पदार्थ। णादुम तत्सण सक्कम। णादुम मतलब जान सकता नहीं है। क्या? सपज्जयम दवमेगम वा। कह रहे स्व की भी पर्याय वो जानने में समर्थ नहीं है। अब यहां पर ये नहीं लेना, देखो समय सार की टोन है। जिसने एक आत्मा को जाना उसने सर्व को जान लिया। ये किसकी टोन है? समय सार की टोन है। यहां क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान तीन लोक तीन काल को नहीं जान रहा है वो स्व को भी नहीं जान रहा है। समय सार की भाषा अलग, यहां की भाषा अलग, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। अच्छी बात है कि हमको समय सार तो याद नहीं है, इसलिए डरने की बात है ही नहीं। लेकिन इफ एट ऑल फ्यूचर में आप कभी ऐसी बात सुनोगे तो ऐसा भ्रम नहीं करना, अरे श्रीपाल भैया ने तो अलग बताया था, समय सार में अलग बताया, हम कौन सी बात माने। ऐसा नहीं, वहां की बात वहां की अपेक्षा, यहाँ की बात यहाँ की अपेक्षा। लिखा दोनों एक ही आचार्य ने, समझ में आया, और दोनों जिनवानी ही है। ऐसा होते हुए भी प्रयोजन अलग अलग है। क्यों? मरीज अलग अलग है। यहां पर प्रवचन सार हमको वस्तु का स्वरूप दिखा रहा है, समय सार हमको वस्तु में प्रवृत्त कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से बोल रहा हूं, यहां प्रवचन सार हमको वस्तु का स्वरूप दिखाता है और वहां समय सार हमको उस वस्तु में प्रवृत्त कराता है। समझ में आ रहा है? अर्थात समय सार आनंद प्रदान करने वाला है, हमको गंतव्य तक पहुंचाने का काम करने वाला है, और ये हमको पूरे वस्तु का निर्णय कराकर, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान कराकर हमको निर्भर करने वाला है। अब इस विश्व में मेरे लिए हितकारी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अपने में ही रहती है। ये मुझे प्रवचन सार पढ़कर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बढ़ते हैं। क्या आया बात यहां पर? देखो फिर से पढ़ते हैं। जो तीन काल और तीन लोक की सभी पदार्थों को एक ही साथ नहीं जानता, वह पर्याय सहित एक द्रव्य को भी नहीं जान सकता। पर्याय सहित एक द्रव्य मतलब मेरा आत्म द्रव्य को भी नहीं जान रहा ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं? समय सार में कहा जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। वहां अपेक्षा क्या है कोई बताएगा? फिर मैं यहाँ की अपेक्षा खोलता हूं, या मैं यहाँ की अपेक्षा बोलता हूं, फिर आप मुझे वहां की अपेक्षा बोलना। चलो मैं यहाँ की अपेक्षा बोलता हूं। क्या कह रहे हैं? जो तीन लोग तीन काल के सभी पदार्थों को एक साथ नहीं जानता, वह पर्याय सहित एक द्रव्य को भी नहीं जानता। अभी देखो, पर्याय सहित एक द्रव्य मतलब मान लीजिए मेरा आत्मद्रव्य, तो मेरा आत्मद्रव्य पर्याय सहित मैं जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं? नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वे पर्याय प्रत्यक्ष नहीं है। भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत पर्याय, वे मेरे लिए अभी प्रत्यक्ष कहाँ है? नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ये मैं सभी पर्यायों को एक साथ नहीं जान पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या? मैं तीन लोक को भी ज्ञान नहीं कर पा रहा हूं। समझ में आ रही क्या? इतनी सी बात यहां पर कह रहे हैं। ओके, और इसके विपरीत जो ज्ञान है जो तीन लोक को जानने की ताकत रखता है, तीन काल के सर्व पदार्थों को, उनकी अवस्थाओं को जानने की ताकत रखता है, ऐसा ज्ञान स्व को जानता ही जानता है। अर्थात स्व की त्रिकालवर्ती सर्व पर्यायों को जानता ही जानता है। एक एक आत्म प्रदेश, एक एक काल की एक एक विकारी अवस्था, एक एक काल में प्रत्येक अनंत गुणों की अपनी अपनी स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन, ये सब जान रहा है।
मेरे ज्ञान में, मेरे आत्मा में अनंत गुण, उन अनंत गुणों की वर्तमान में अनंत पर्याय हो रही है। इन वर्तमान की अनंत पर्याय के साथ साथ त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, उनके भाव, उनके अविभाव प्रतिच्छेद और सभी अवस्थाएं ये युगपत प्रत्यक्ष जान रहा है। जो ऐसा जान सकता है वही त्रिकाल को और तीन लोक को जानने की सामर्थ्य रखता है। ओके, ये यहां की भाषा। अब समयसार में जो आया, जिन्हें आत्मा ने जाना है, जो आत्मा को जानता है उसने सबको जान लिया, सबको जान लिया। बोलो इसका अर्थ क्या है? एक जवाब हमारी माता जी ने दिया, आत्मा सभी जगह एक जैसा ही है, लेकिन यहां सर्व को जाना मतलब समस्त विश्व को जाना, ऐसा कहना है। अब विश्व में मात्र आत्मा थोड़ी है, विश्व में 6 पदार्थ है। बोलिए, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और ऐसा जानने वाला चौथे गुणस्थान वाले को ही बोल रहे हैं ना। अब बोलो, कोई नहीं? दृष्टि अपेक्षा बोला है क्या? दृष्टि अपेक्षा, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। प्रत्येक वस्तु अपने में ही स्थित है, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती। अर्थात मेरी वस्तु मेरे आत्म प्रदेश के बाहर जाती ही नहीं है, कोई वस्तु उसके स्वभाव को छोड़कर मुझ में आती नहीं है। ये वस्तु स्वरूप की अपेक्षा या स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा पूर्णता है। ऐसे प्रत्येक वस्तु में यह स्वभाव है, जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया, ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा ये है, जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसने सर्वज्ञ स्वभाव का ही ज्ञान किया, जिसने सर्वज्ञ का निर्णय कर लिया उसने सबको जान ही लिया है ना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात समस्त वस्तु व्यवस्था का निर्धारण हो गया है। समझ में आया? वो दृष्टि प्रधान है, बिल्कुल सही है, और एक का निर्णय करके मतलब सबका निर्णय हो गया है। हाँ, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है, ये परमाणु परमाणु, प्रदेश प्रदेश और प्रत्येक काल की, प्रत्येक गुण की स्वतंत्रता से पृथक पृथक एक साथ जान रहा है। मतलब पृथक पृथक काल में पृथक पृथक गुणों की सबकी एक साथ जानने की ताकत रखता है। समझ में आ रहा है क्या? ये वर्तमान गाथा का भाव। ओके, और वहां का दृष्टि प्रधान कथन है। कह रहे हैं कि हाँ, जिसने आत्मा को जाना उसने प्रत्येक वस्तु का स्वभाव, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने में सीमित रहते हुए अपने में सुंदर है। कोई वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के माध्यम से जगत का उपकार करती है। यही सब जाना है, बस खत्म। इसने सबको जान लिया। ऑलराइट, चलिए देखो, ये भाव ऐसा समझना चाहिए। दिस इज कंपैरेटिव स्टडी। ये स्टडी नहीं हुआ ना तो कंफ्यूजन बहुत होगी। फिर बोलते यार यहां पर ये, वहां पर वो। नहीं, तुम अभ्यास रुचिपूर्वक करो, इंटरेस्ट लेकर करो कि वस्तु स्वभाव क्या है, मेरा आत्मा कैसा है, ये जानने की बुद्धि से ये सब करना। हम ये जो सुन रहे हैं ना, मात्र सुनना और समझने के लिए नहीं, इसका फल मुझे आत्मा की महिमा आनी चाहिए, आत्मा की तरफ झुकाव बढ़ना चाहिए, पर पदार्थ में इष्ट बुद्धि कम होनी चाहिए। ये इसका फल है। मतलब वितराग विज्ञानता जैसे बढ़ती है, त्यों राग द्वेषपना, पर वस्तु में इष्ट अनिष्टपना, उसमें अपनत्वपना, ये भी टूटना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत कंपैरेटिव स्टडी है और ये ऐसा ही होता है। उसको जगत की कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसी दृढ़ता सहज ही स्वभाव का निर्णय होने पर हो जाती है। अब यहां पर कह रहे सर्वज्ञता का निर्णय कर, अर्थात सर्वज्ञता का निर्णय करना मतलब क्या? अकर्तृत्व का निर्णय करना है, क्रमबद्धता का निर्णय करना है, स्वाधीनता का निर्णय करना है। तुझे किसी को जानने के लिए कहीं जाना नहीं है, तेरे ऐसे असीम सामर्थ्य की, ऐसे चमत्कारी स्वभाव का निर्णय करना है।
समझ में आ रहा है क्या? अद्भुत सामर्थ्यशाली ऐसा मेरा स्वभाव है और इसको भूलकर मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। हर गे के पास जाता हूं और उससे जानने की, आने की या भोग की मैं वांछा करता है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना निश्चिंत होने का काम है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर मार्ग है, सहजता का मार्ग है, आकुलता का लवलेश नहीं है और सहज शांति शांति है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं। जो हो गया ये उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इस विश्व के, अभी जरा भाषा समृद्ध, अमृतचंद्र बोले तो एकदम सजग हो जाना भाई, गरिष्ठ माल मिलने वाला है। पचाने की ताकत भी अपनी बढ़ा लेना, अपने आप एपेटाइट। वो श्रेयांश है ना हमारा, वो क्या करता है, पापा आज मीठा खाना है, आज मैं 2 पुशअप ज्यादा करता हूँ, थोड़ा सा फिर मुझे आज खाने पचाने में ज्यादा ताकत होगी। वैसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, गरिष्ठ माल आया ना तो थोड़ा उपयोग ज्यादा देना, ज्यादा उपयोग देंगे तो ये माल पचा पाएंगे। देखो इस विश्व में एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्य काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और जीव द्रव्यों से भी अनंत गुने पुद्गल द्रव्य है। क्या किया? पहले विश्व का ज्ञान कराया, कितना माल भरा है गोडाउन में ये दिखाया, सबका ज्ञान करना। समझ में आया क्या? इतनी ताकत वाला है। क्या कह रहे? इस विश्व में एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्य काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य और जीव द्रव्य से भी अनंत गुने पुद्गल द्रव्य। उन सभी द्रव्यों की अर्थात प्रत्येक द्रव्य की अतीत, अनागत और वर्तमान भेद वाली, निरवधि, अनादि अनंत, अनादि अनंत वृत्ति प्रवाह के भीतर पड़ने वाली अनंत पर्याय, मतलब 6 द्रव्यों की अपनी अपनी अनंत पर्याय। ये यहां तक आ गया। यह समस्त द्रव्य और पर्यायों का समुदाय गे है। किसको गे कहा? समस्त पदार्थ, उनके अनंत गुण, उनके अनंत काल की अनंत अवस्थाएं, ये सब क्या है? गे है। अर्थात इतने सबको जानने की लायकात ये ज्ञान रखता है, अर्थात स्वभाव सामर्थ्य इतना कूट कूट कर भरा है। अभी ये जिसको विश्वास हो गया ना, यही उस दिशा में प्रयास करेगा। क्या कहा? जिसको अपने इस ज्ञान सामर्थ्य का विश्वास है कि मैं सबको जान सकता हूं, ऐसा स्वभाव ही मेरा है। जो स्वभाव है तो स्वभाव में कारण क्या ढूंढना कि नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, ऐसा क्यों कहता है? अरे तेरा स्वभाव ही ऐसा है और स्वभाव व्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। तो कह रहे ऐसा सामर्थ्य, देखो ये विश्वास दिला रहे हैं हमको कि तेरा सामर्थ्य इतना है और हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। नहीं मैं जान नहीं सकता, नहीं मैं जान नहीं सकता, नहीं मैं इतना ही जान सकता हूं, मुझे यही इतना ही, ये भी तकलीफ जाती है समझने में। अरे तुझे तकलीफ जाती है समझने में, या इतना ही समझ में आ रहा है, या समझ में ही नहीं आ रहा है, ये जिसको समझ में आ रहा है ना वो तू है और वही तू में अपनत्व करना है और उस तू में अपनत्व होगा तो अपने आप सब कुछ जानने में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो कम जानने में आ रहा है इसलिए भय नहीं करना, या समझ में नहीं आ रहा है इसलिए डरना नहीं। जो समझदार है अर्थात समझ का पिंड है, ऐसा वो मैं, और उस मैं में अपनत्व करना है। लेकिन कैसे अपनत्व करना? ये लायकात समस्त को जानने की रखता है। ऐसी सामर्थ्य का विश्वास के साथ में अपनत्व करना। यदि सामर्थ्य के लायकात के का विश्वास नहीं होगा तो यथार्थ अपनत्व नहीं कर बैठेगा या यथार्थ वस्तु को ध्याएगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इस पर्याय से युक्त, वर्तमानहीन पर्याय से युक्त वस्तु को ही ध्याएगा या अपनी कल्पना में कोई ऐसी वस्तु खड़ा करेगा उसको ही ध्याएगा।
यहां पर ऐसा नहीं कह रहे। तीन लोग तीन काल की समस्त पदार्थ, उनकी समस्त अवस्थाएं, सबको युगपत जानने की ताकत रखता है। यह ऐसा मेरा अद्भुत चमत्कारी सामर्थ्य, कोई इसको चैलेंज कर नहीं सकता, कोई इस सामर्थ्य को मुझसे छीन नहीं सकता। अरे कर्म का उदय कुछ नहीं करता, ऐसे कर्म के उदय में मैं ये निर्णय कर सकता हूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य। समझ में आ रहा है क्या? ये वर्तमान पर्याय जो ऐसी दीनहीन है, एक समय की है, वो ऐसा निर्णय करती है अपने त्रिकाल सामर्थ्य का। समझ में आ रहा है? देखो, हम बच्चों को प्रेरणा क्यों देते हैं? पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। हम उनको उदाहरण क्यों देते हैं कि तू इसको ध्यान कर, इसका देखो, ये इसने कितना मार्क्स मिला, तुझे क्यों नहीं मिला, इसको इतना मिला। क्यों? उसकी सामर्थ्य का तो ज्ञान कराते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे किसी को सचिन तेंदुलकर या MS धोनी या विराट कोहली होना है, क्या करते हैं? दिखाएंगे विराट कोहली और फिर उनके बुक्स भी दिखाएंगे, उनको पढ़ने लगाएंगे और उनके जैसा हो जाएगा इमीडिएटली? नहीं, उनके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके जैसा विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं भी एक दिन ऐसा हो सकता हूं। ये विश्वास आज इस पामर अवस्था में करना पड़ेगा। जब हमको ये सब बातें वर्तमान में हमको ये स्वीकृत है, तो कोई तीन लोग तीन काल को जान सकता हो ऐसा ज्ञान होता है और वैसी सामर्थ्य का धनी मैं हूं, ये स्वीकार क्यों नहीं होता है? यही तो स्वीकार करना है। अपनी पामरता को छोड़ना पड़ेगा और अपनी प्रभुता को स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दिन ये प्रभुता की स्वीकृति हो जाएगी, उसी दिन मोक्ष है, अगले उसी क्षण में मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष कोई इस जगह का नाम थोड़ी है, मोक्ष मेरे स्वभाव में ही स्थिरता है, और क्या है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो बढ़ते हैं आगे। यह समस्त द्रव्य और पर्याय और का समुदाय ज्ञेय है और इन्हीं सब में से एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। ये देखो यहां पर क्या कह रहे हैं? एक जीव द्रव्य ज्ञाता है, बाकी सब ज्ञेय है। व्हाट इज द मीनिंग? बोलो, कोई बता सकता है क्या? एक जीव द्रव्य ज्ञाता, बाकी सब ज्ञेय है। किसकी बात चल रही है? हाँ, द्रव्य में जीव द्रव्य में भी ज्ञान की शक्ति है। बराबर। पांचों द्रव्य अजीब है। हाँ, तो जीव द्रव्य ही पांचों द्रव्य को जानता है। गे किसको बनाया है इसको? गे में क्या क्या लिया है? जरा पढ़ेंगे क्या? फिर से पढ़ेंगे, आप जरा जोर से पढ़िए। गे में किसको किसको लिया है? हाँ, समस्त लोकालोक, बराबर। और समस्त कालवर्ती, दोनों बातें याद रखना। समस्त लोकालोक और समस्त कालवर्ती, ये सब क्या है? ज्ञेय है। अभी सब समस्त लोकालोक में एक जीव द्रव्य ही है या अन्य सब कुछ अन्य जीव भी है? अन्य भी है। तो अब मेरा प्रश्न है, इसमें यहां पर क्या करे? एक ज्ञाता है, फक्त एक ज्ञाता, और बाकी ज्ञेय है। अब ये क्या माजरा है? केवल ज्ञान, एक जीव को केवल ज्ञान है ना। हाँ, वो सभी पांचों द्रव्य को, यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और 5 द्रव्य मत बोलिए, 6 द्रव्य बोलना, 6 द्रव्य। द्रव्य। हाँ, 5 द्रव्य बोलकर वो इनकम्प्लीटनेस है ना। देखो, ये ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं इस बात को, थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेता हूं। ज्ञाता मतलब मैं। क्या कहा? ज्ञाता मतलब मैं, और बाकी सब ज्ञेय, अर्थात बाकी जितने भी जीव है सब ज्ञेय। ज्ञाता मैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नक्की करना है ये। अब आज वर्तमान में जान नहीं पा रहे, ये अलग बात, लेकिन सामर्थ्य अपेक्षा ज्ञाता मैं, ये निर्णय आज इस समय करना है। समझ में आया? मैं ज्ञाता और ये बाकी सब ज्ञेय। ठीक है, देखो ये प्रयोजन अपने को आपा दिखाना है। यहां पर प्रयोजन केवल ज्ञान दिखाना नहीं है। याद रखना, केवल ज्ञान में अटक गया। भगवान के पास भगवान बनने के लिए आना है। समझ में आया क्या? देखो, 2 प्रकार के भगवान है।
एक मंदिर में विराजमान है और एक हमारे पास है। निज में स्थित भगवान है। देखना मंदिर के भगवान को और ध्याना निज भगवान को। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये प्रोसेस चलेगी नहीं तब तक काम नहीं होगा। मात्र भगवान को देखते बैठोगे काम नहीं होगा। हमने पहले बहुत उहापोह किया था, जब भगवान को देख रहे हैं वहां पर मंदिर में, उसमें भी मैं जान रहा हूं, मेरे ज्ञान का आकार बन रहा है, वो तो मैं हूं। ऐसा तुम्हें प्रतिबिंब दिखाई दिया कि नहीं? अगर नहीं दिखाई दिया तो काम नहीं हुआ। ये समझाया गया है पहले ही। आइए यहां पर क्या कह रहे हैं? ज्ञाता मतलब मैं और ज्ञेय मतलब समस्त लोकालोक। यहां प्रयोजन मेरा शुद्धात्मा दिखाना है, मेरा आत्मा दिखाना है, मेरी सामर्थ्य का ज्ञान कराना है, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव दिखाना है। देखो क्या है, देखो फिर से आगे अगले पेज पर। अब यहां जिस प्रकार समस्त दाह्य, अब उदाहरण दे रहे, जबरदस्त उदाहरण है। उदाहरण का दम देखिए, हमको आनंद आना चाहिए। देखो थोड़ी कठिन भाषा होती है ना तो उपयोग भी और सूक्ष्म होता है। हल्की फुल्की एकदम इजी ऊपरी ऊपरी तरन तो ऐसी भाषा होगी तो उपयोग भी सूक्ष्म नहीं होता। उपयोग को सूक्ष्म करना है तो थोड़ी सी गरिष्ठ भाषा आनी चाहिए, और ये आचार्य अमृतचंद्र जानते थे, इसलिए उन्होंने गरिष्ठ भाषा का उपयोग किया। देखो अब यहां जिस प्रकार समस्त दाह्य अर्थात ईंधन को जलाती हुई अग्नि, मतलब क्या? दो बातें ज्ञान में लेना, एक अग्नि और एक ईंधन। ईंधन मतलब दाह्य और अग्नि मतलब दाहक। समझ में आ रहा है? जो जलाता है उसको दाहक कहते हैं, जो जलता है उसको दाह्य कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ईंधन को जलाती हुई अग्नि। ऐसा हो सकता है क्या? देखो अग्नि यहां क्या कह रहे हैं आप थोड़ा सा समझना, उदाहरण में थोड़ा आपको समझाओ। यह उदाहरण दिया जा रहा है अग्नि का। अग्नि किसको कहते हैं? प्रश्न है ये। अग्नि किसको कहते हैं? कह रहे जो सभी दाह्य को जलाती है उसको अग्नि कहते हैं। अब मैं एक दूसरा तर्क देता हूं, जो किसी किसी को जलाती है, किसी दाह्य को जलाए किसी को नहीं जलाए, किसी दाह्य को जलाए किसी दाह्य को नहीं जलाए, उसको अग्नि कहते हैं। क्या सही है ये? या ईंधन मतलब जो जलता है उसी को ईंधन कहना। एक देश उदाहरण है, सर्वथा उदाहरण नहीं लेना। जो जल ही नहीं सकता उसको दाह्य कैसे कहेंगे? समझ में आ रहा है क्या? जो जल सकता है उसी को तो दाह्य कहेंगे। पहले तो ये याद नक्की करना एक बार। अब कह रहे हैं अग्नि किसको, कौन से दाह्य को नहीं जलाती? सभी दाह्य को जलाती है। जो जो जल सकता है उस सबको जला सकती है, राइट? उसी प्रकार जैसे अग्नि सभी दाह्य को जलाती है, वैसे ही ये ज्ञान सभी ज्ञेय को जानता है। लो एंजॉय। समझ में आया क्या? क्या जबरदस्त तर्क दिया है। आप बार बार पढ़ना इस तर्क को, आपको आनंद आएगा, महिमा आएगी अपने ज्ञान की। उदाहरण दिया जा रहा है अग्नि का और दाह्य का। समझना है मेरा ज्ञान और ज्ञेय। समझ में आ रहा है क्या? क्या आनंद की बात है। देखो ये फिर से पढ़ते हैं। हाँ, अब यहां जिस प्रकार समस्त दाह्य को जलाती हुई अग्नि, समस्त दाह्य जिसका निमित्त है, ऐसे समस्त दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार स्वरूप है ऐसे एक अपने रूप अग्नि रूप परिणमित होती है। उसी प्रकार समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञाता आत्मा, समस्त ज्ञेय जिसका निमित्त है, ऐसे समस्त ज्ञाकार पर्याय रूप परिणमित सकल ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे निज रूप से जो चेतनता के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष है, उस रूप परिणमित होता है। वस्तुतः द्रव्य का ऐसा स्वभाव है। हाँ, क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ना है क्या? फिर से पढ़ते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है अग्नि का। अग्नि किसको किसको जलाती है? कि सभी दाह्य को जलाती है। ऐसा अग्नि कोई डिस्टिंग्विश करती क्या? इसको जलाओ इसको नहीं जलाओ? नहीं, धड़ाधड़ सबको जलाती है। उसी प्रकार
ज्ञान किसको किसको जानता है? कह रहे समस्त ज्ञेय को जानता है। समस्त ज्ञेय को मैं ऐसा डिस्टिंग्विश करती क्या मैं इस ज्ञेय को जानूं इस ज्ञेय को नहीं जानूं? ऐसा नहीं। ऐसा होते हुए भी समस्तों को जानती है। और समस्त ज्ञेय को जानती मतलब त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती समस्त ज्ञेयों को जानती है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी ज्ञान की अद्भुत सामर्थ्य। ठीक है, देखो अब फिर से पढ़ेंगे। ऐसे समस्त दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार है। आकार मतलब क्या? स्वरूप मतलब सबको जलाना जिसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या? सबको जलाना। कौन सबको? सभी दाह्य को जलाना। ओके, ऐसे एक अपने रूप अर्थात वो पूरे वो स्वभाव को छोड़ती है क्या अग्नि जलाने के? नहीं छोड़ती। एक अपने रूप सबको जलाते हुए अपने अग्निपने के स्वभाव को वो छोड़ नहीं रही है। सबको जानते हुए अपने ज्ञायक स्वभाव को जो नहीं छोड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? अपने अग्नि रूप परिणमित होती है। दो बातें सिद्ध कर रहे हैं। एक तो जलाने का स्वभाव एक, और वो स्वभाव अपने में कभी छोड़ती नहीं है। जानने का स्वभाव, और ऐसा होते हुए अपने को जानना छोड़ता नहीं है। समझ में आया क्या? सबको जानने का स्वभाव, ऐसा होते हुए भी अपने को जानने का स्वभाव छोड़ता नहीं है। ठीक है, क्या आया? उसी प्रकार समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञाता आत्मा समस्त ज्ञेय जिसका निमित्त है। ऐसे समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार स्वरूप ऐसे निज रूप से जो चेतनता के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष है उस रूप परिणमित होता है। देखो स्वानुभव प्रत्यक्ष का स्व का भी अनुभव उसमें ले लिया। सबको जानते हुए निज को भूल दिया ऐसा नहीं। हमारा क्या हो रहा है? सबको जानते जानते अपना निज ही भूला जा रहा है। यहां पर कह रहे मूल प्रयोजन अपना निज है। निज को जानते हुए सबको जानो कहो, सबको जानते हुए निज को जानो कहो, एक ही बात है। समझ में आया? वस्तुतः द्रव्य का ऐसा स्वभाव है। कितनी जबरदस्त बात है। यहां पर शिष्य का प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, अरे सबको जानेगा तो अपने को कब जानेगा, और अपने को नहीं जानेगा तो आनंद कहां से आएगा? तो कह रहे ये ले, क्या है? जिस प्रकार अग्नि सबको जलाती है, सबको जलाते हुए अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, अपने अग्नि स्वभाव को छोड़ती नहीं है, अपने अग्नि रूप ही बनी रहती है। उसी प्रकार ये आत्मा ज्ञान के द्वारा मतलब ये आत्मा सबको जानता है, और सबको जानते हुए निज को भी जानता ही जानता है। ऐसा होता नहीं सबको जानते जानते निज को जानना भूल गया। ठीक है, क्यों? निज भी स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अर्थात एक एक प्रदेश प्रत्यक्ष जाना जा रहा है। एक एक परमाणु प्रत्यक्ष उसके द्रव्य गुण पर्याय सहित उसके अनंत गुणों सहित वो एक साथ जान रहा है। उसकी सारी अवस्थाएं वर्तमान वो देख रहे हैं। हमको एक समय की भी टूट फूट कर हम जानते हैं तो भी इतना आनंद करते हैं इस ज्ञान के ऊपर। जब वो ज्ञान इतने समस्त को जानता है तो उसमें कितना आनंद होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? अपरिमित अक्षय वैभव कोश सभी ज्ञानी का यह परिवेश। अपरिमित अक्षय वैभव कोश सभी ज्ञानी का यह परिवेश। बताए मरमारे यह कौन तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। विधाता क्या है ये? विधाता, हाँ, विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। किया तुमने जीवन का शिल्प, खिरे सब मोह कर्म और गान। तुम्हारा पौरुष झंझावार। क्या कह रहे? तुम्हारा पौरुष। पौरुष किसको कह रहे? स्वभाव को जानना ये पौरुष है। सामर्थ्य का निर्णय करना ये पौरुष है।
समझ में आ रहा है क्या? मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूं, ये थोड़ी पुरुषार्थ है, ये पामरता है। मैं अनंत सामर्थ्य का धनी हूं, ये निर्णय करना ये पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अद्भुत विश्वास किसने दिलाया? इस जिनवाणी ने दिलाया। ये जिनवाणी किसने कही? इस भगवान ने कही। इसलिए हमको भगवान की महिमा है। जिसने मुझे आपा दिखाया, अपना आत्मविश्वास, खोया हुआ आत्मविश्वास मुझे दिलाया, उसकी कितनी महिमा गाए, कम ही है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन उनकी महिमा गाते गाते अपने को भूल जाना, ये किसने कहा है? उनकी महिमा तभी आएगी जब हम अपनी महिमा करेंगे। हमको अपनी भी महिमा करने नहीं आई और उनकी महिमा भी करने नहीं आई। वे तीन लोग तीन काल की जानते, ये जब हम स्वीकार करते हैं तो हमको क्यों कर्तृत्व का अहंकार होता है? क्यों पर पदार्थ हमको सुख का कारण और दुख का कारण है ऐसा लगता है? नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय करने पर हमको सहज सब अपने अपने स्वभाव अनुरूप ही परिणमित होते, ये स्वीकार क्यों नहीं होता है? और यही निर्णय करना सच्चा पुरुषार्थ है। इसी को तत्व विचार कहते हैं, इसी को तत्व निर्णय करते हैं, इसी को सच्चा पुरुषार्थ कहा गया है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में रहते हुए अपने रूप ही परिणमित होती है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है, ये इसकी प्रभुता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु में नोकझोंक करती नहीं है, उसको दीनहीन बनाती नहीं है। कर्म का उदय सचमुच जीव को तकलीफ देता नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया इस जीव को, मैं कर्म की वजह से पराधीन हूं, मुझे कर्म की वजह से मेरा सब नुकसान हो रहा है। किसी ने मुझे ठग दिया, मैं कह रहे कि कर्म की वजह से मेरा ऐसे ही पाप का उदय है, मेरा ऐसे ही उदय है, क्या किया जाए? अरे तेरा उदय सर्व को जानने की लायकात वाला है। ये वर्तमान उदय को तू ज्ञान में क्यों नहीं लेता है? नेगेटिविटी छोड़ दे, जितना जान रहा है उससे निर्णय करता क्यों नहीं कि मैं सर्व को जानने की सामर्थ्य रखता हूं। ऐसा सर्व को अपने में समाये लिए है, ये अद्भुत सामर्थ्य है। जैसे अग्नि सबको जलाती है, वैसे ज्ञान सबको जानता है, ये सामर्थ्य। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, किंतु एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, कल चर्चा करेंगे। किंतु जो समस्त ज्ञेय को नहीं जानता, अब इसका नेगेटिव उल्टी बात कर रहे हैं। जो समस्त ज्ञेय को नहीं जानता वह आत्मा जिस प्रकार समस्त दाह्य को नहीं जलाती हुई अग्नि, समस्त दाह्य हेतु समस्त दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार अर्थात स्वभाव है, ऐसे अपने रूप में परिणमित नहीं होती। उसको हम अग्नि कहते ही नहीं जो सबको जलाने की ताकत नहीं रखती है। उसी प्रकार जो सबको जानने की ताकत नहीं रखता है उसको हम ज्ञान कहते ही नहीं। खत्म बात। ये समझ में आ रहा है क्या? यहां पर सर्वदर्शी स्वभाव को या सर्वज्ञ स्वभाव को ही ज्ञान कहा है, अन्य सभी ज्ञान नहीं है। मैं अज्ञान नहीं कह रहा हूं, वो ज्ञान नहीं है। बस समझ में आ रहा है क्या? अर्थात स्वरूप की सामर्थ्य का यहां पर आविर्भाव और वर्तमान हीन पर्याय का तिरोभाव। समझ में आया क्या? जिसने वर्तमान हीन पर्याय का को उखाड़कर फेंक दिया मतलब उसको ही गले लगाने की जो चेष्टा अहरनिश इसकी चलती है, वो अब छोड़कर अपने त्रिकाल सामर्थ्य का इसको महिमा आ गई तो अपने आप पर्यायगत पामरता छूट जाती है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कह रहे बेरूप सुभग मूरख। देखो शब्द क्या यूज किया है, मूरख। मूर्ख है तू, मूर्ख। हम मानते हैं कि हम डेली ये छह डाला गुनगुनाते हैं कि नहीं? अब किसी ने हमको मूर्ख बोल दिया तो
अरे तू डेली स्वयं को बोलता है ना मूर्ख प्रवीण, मूर्ख प्रवीण, तू मानता क्यों नहीं है मूर्ख? अरे सचमुच जो इंद्रिया में लीन है वो मूर्ख, जो सबको जानने की ताकत नहीं रखता है वो मूर्ख, जो अपने को जानने की ताकत नहीं रखता है वो मूर्ख। क्यों? इंद्रिया में लीन है वो, इंद्रिया से ही ज्ञान होना मानता है, ज्ञो से ही ज्ञान होना मानता है, प्रकाश से, पदार्थ से ज्ञान होना मानता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही इसका क्या कहे, इसको स्वभाव की महिमा नहीं है तो वो ऐसा ही करेगा। जिसने स्वभाव की प्रतीति की है, स्वभाव को दृष्टि में ले लिया है, वो अपने अनंत महिमावंत पदार्थ में इतना डूब जाता है कि वो स्वयं को सर्वज्ञ ही मानने लग जाता है। देह छटा जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनी। क्या कह रहे? देह होते हुए भी वर्ते देहातीत, अर्थात अरे देह है ही नहीं, ऐसा जो वर्तन करता है वो ज्ञानी है और उसने अपने आप को जान लिया है, अर्थात देह से ममत्व छूट गया, देह को ज्ञेय रूप कर दिया। तो जब ज्ञेय हो गया तो वो मैं नहीं, ये पर है, ऐसा निर्णय हो गया। तो उसमें जो अपनत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब खत्म, उसका परिणमन उसके हवाले, मेरा परिणमन मेरे हवाले, ऐसा जिसे विश्वास हो गया वो अपनी प्रभुता लेकर आनंद कर रहा है, केली कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर बात है, अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।